देखिए, देश में रोजगार का मुद्दा जो है वो लगातार सुर्खियों में है। इसी बीच शिक्षा मंत्रालय द्वारा एक ऐसी जानकारी दी जाती है जिससे जो देश भर के लाखों छात्र हैं उनको तगड़ा झटका लगता है। यूजीसी नेट की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है, जिसकी परीक्षा 18 जून को हुई थी। हालांकि इसको लेकर एक बात और कही जा रही है कि कई गड़बड़ियां हुई थी जिसकी वजह से इसको रद्द किया गया है। फिलहाल सीबीआई जांच के लिए भी कहा गया है। हालांकि इसको लेकर छात्रों का क्या कहना है ये हम जानेंगे। जो लंबे समय से चाहे प्रतियोगी परीक्षा हो या ऐसी परीक्षा उनकी तैयारी कर रहे हैं वो क्या कुछ कहेंगे। क्या नाम है आपका? शिवांगी चौधरी। शिवांगी, आपने यूजीसी नेट की परीक्षा दी थी जी। उसके बारे में जरा बताइए, कैसे परीक्षा दी थी, कहाँ गई थी आप? सर, हम यहीं बनारस के रहने वाले हैं। मेरा सेंटर बनारस में ही था। हमने तैयारी की 6 मंथ, फिर उसके बाद हमने एग्ज़ाम भी दिया। तो फिर पता चला कि पेपर रद्द हो गया है। कब पता चला आपको? कल रात को पता चला और 18 जून को एग्ज़ाम था। आप क्या कहेंगी, क्या लग रहा है? क्योंकि एक लंबी तैयारी के बाद आप लोगों ने परीक्षा दी थी, उसके बाद आपकी क्या एक प्रतिक्रिया होगी? सर, ऐसा तो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि लोग कोचिंग करते हैं इतना फ़ीस दे दे के। ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट रखती है। जब ऐसे ही होते रहे, सारे एग्ज़ाम रद्द हो रहे हैं तो स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। ये सब चीज़ें से उन लोग का मनोबल टूट जाता है, तब वो लोग आगे की तैयारी नहीं कर पाएंगे ऐसे में। तो सरकार से कुछ कहना चाहेंगी, क्योंकि लगातार छात्रों की भी मांग है कि निष्पक्ष तरीके से परीक्षा कराई जाए और समय पर संपन्न कराया जाए। सर, सरकार से तो यही मांग है कि एग्ज़ाम कोई भी रद्द ना हो, उसके पहले सारी व्यवस्थाएं वो अच्छे से करें ताकि कोई एग्ज़ाम ही ना रद्द हो। ऐसे में स्टूडेंट को तकलीफ़ होती है। परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए आप परीक्षाओं की तैयारी करती हैं, सेंटर पर पहुंचती हैं, लेकिन जब ये पता चलता है कि देने के बाद परीक्षा ही रद्द हो गई तो क्या कहेंगी इस बार? जी, हम ये कहना चाहेंगे कि हम अपने परिवार को, अपने बच्चों को छोड़ के, छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे, उनको छोड़ करके हम आ रहे हैं यहाँ पे, पेपर दे रहे हैं। पैसे जो लगा रहे हैं वो अलग लगा रहे हैं। हमारी फैमिली कैसे कैसे करके ये पैसे जमा करके हमको देती है। तो इस वजह से हम ये कहना चाहेंगे, सरकार से मेरी ये अपील है कि सरकार कम से कम कोई ऐसा ये मतलब मुझे ये ना कहे कि हम लोग का पेपर लीक हो गया, हाँ, और इन सब को रोके। क्योंकि जितनी भी परीक्षाएं हो रही हैं, जितने भी बच्चे हैं तैयारी कर रहे हैं, हर चीज़ों को जब भी पेपर होता है सेकेंडरी न्यूज़ आता है कि रद्द हो गया, रद्द हो गया। इससे हमारा मनोबल एकदम टूटता जा रहा है। हमें बिल्कुल मन नहीं होता है कि हम लोग जो है अब कैसे तैयारी करें, कैसे जो है इससे आगे बढ़ें। एक समय तो रोजगार का संकट था, अब ये संकट है कि कोई भी परीक्षा सही तरीके से सही समय पर हो जाए। जब यूजीसी नेट परीक्षा रद्द होने के बारे में पता चला तो आपको क्या लग रहा था, आपके मन में क्या चल रहा था? सर, ये ऐसा तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज तक 5 साल में जितने भी एग्जाम्स हुए हैं सारे ऐसे ही रद्द होते गए हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। हम बच्चे हैं, हम लोग कितने दूर से आते हैं, कैसे आते हैं, कितने पैसे लगा के आते हैं, हमारे फैमिली वाले कहाँ से पैसे लाते हैं, इसको समझ में नहीं आता है। सर, ये हम चाहते हैं कि इसके लिए निष्पक्ष तरीके से पहले से जाँच की जानी चाहिए ना। ऐसा क्यों होता है कि एग्जाम हो गया उसके बाद पेपर रद्द होता है? या तो उसके पहले उसकी जानकारी रखी जाए कि हमारी व्यवस्थाएं क्या चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए सर, ऐसे हमारा मनोबल टूटते जा रहे हैं। अच्छा, कई दूसरे राज्यों में भी पेपर होता है, दूसरे शहरों में भी होता है, और इतनी तपती गर्मी 45-46 डिग्री तापमान में 18 जून को प्रचंड गर्मी थी, उस दौर में भी आप लोग पहुंचते हैं सेंटर पे। लेकिन एक झटके में जब पता चलता है कि छोटी गड़बड़ियों की वजह से रद्द कर दिया गया, तो आगे स्थितियाँ, आगे अपने आप को आप कैसे तैयार करेंगे? जी, हम तैयार नहीं कर पाते ना, ऐसे में हमारा मनोबल टूट जाता है। तो इसके लिए तो मनोबल यही टूटता है कि अब हम लोग पढ़ाई छोड़ के पकौड़े बेचना स्टार्ट करें, जैसा कि हमारी गवर्नमेंट कहती है। मैडम, आप क्या कहेंगी, जब कोई परीक्षाओं की तैयारी करती हैं लेकिन जब वो रद्द हो जाती है, सही समय पर होती नहीं, तो फिर आप लोगों को कितनी दिक्कतों का सामना? सर, मैं सबसे पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं एक गृहिणी हूँ, और गृहिणी होने के साथ साथ मैं अपने परिवार को ले चलती हूँ, और उसके साथ मैं परीक्षा में जुटी हूँ, और उसमें अगर असफलता हमें हासिल हो तो मन जो है एकदम जो है हताश हो जाता है। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है कि आप परिवार की जिम्मेदारी उठाते हुए भी ऐसी कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठते हैं। आप क्या कहेंगे जब पता चला कि इतनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं जो एक समय जानी जाती थी कि पूरी तरह से निष्पक्ष, इसमें कोई गड़बड़ियाँ नहीं हो सकती, लेकिन वो भी अब रद्द हो रही है? सर, नीट की बात करें ना करें, लेकिन नीट की परीक्षा में जो धांधली हुई, इसके साथ यूपी पुलिस में जो हुआ, फिर आप पिछली बात करें तो टेट का पेपर 2021 में लीक हुआ। सर, हम इतने पैसे दे के हम कोचिंग में तैयारी करते हैं सर, हम लोगों को सर पता नहीं कैसे माँ बाप इतना अरेंज करके पैसा देते हैं हमारे लिए कि जाओ बेटा पढ़ो, और यहाँ पता चला अगले दिन की पेपर लीक हो गया। सर, मनोबल एकदम टूट जाता है सर हम लोग। आप सरकार से क्या कहेंगे? शिक्षा मंत्रालय ने हालांकि आपको आश्वस्त किया है कि इस मामले की सीबीआई जांच होगी, लेकिन अब क्या कहेंगे, अब क्या उम्मीदें हैं सरकार से? सर, सरकार से हम उम्मीदें लगाकर बैठे हैं कि यूपी पुलिस का
पेपर इन्होंने बोला था 6 महीने में करवाएंगे, अभी उसकी डेट तक नहीं निर्धारित की हुई है। तो अभी हम क्या इनसे आशा लगाएं सर, कब ये कराएंगे पेपर? गवर्नमेंट से जो इच्छा है वो टूट चुकी है हमारी। अब हमें नहीं लगता कि गवर्नमेंट नौकरी देना चाहती है बच्चों को। क्या कहेंगी आपको जब पता चलता है कि नहीं परीक्षाएं रद्द हो रही हैं? अभी 24 घंटे तकरीबन हुए थे, फिर यूजीसी नेट जैसी बड़ी परीक्षा वो भी रद्द हो गई। सर हम सोचें तैयारी कर कितने दिन से तैयारी करें, हम तैयारी करते करते थक जा रहे हैं। इतने दूर से हम आते हैं पढ़ने के लिए, कोचिंग करते हैं, तैयारी कितने दिन से कर रहे हैं। ये सब नहीं, हम लोग पढ़ते पढ़ते वो भी हो जा रहे हैं, मन उब जा रहा है। अलग अलग चुनौतियां हैं छात्रों के सामने। चलिए कुछ शिक्षक भी हम भी बात करेंगे। सर देखिए, आप लोग लगातार दशकों से बच्चों को तैयार करते हैं, काफ़ी मेहनत करते हैं, ये व्यवस्थाएं कहाँ गड़बड़ हो जा रही, क्या लग रहा है आपको? हाँ, इसमें भाई साहब सबसे ज़्यादा समस्याएं जो हैं विद्यार्थी और उनके अभिभावकों को होता है। पैसे खर्च कर रहे हैं, विद्यार्थियों का समय व्यतीत हो रहा है, पता चला कि 30 साल 35 साल 40 साल वो अंतिम जो है परिस्थिति में पहुंच जा रहे हैं। फिर भी अब इसमें सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो सरकार की ये जो है अपनी नीतियां हैं उनको अच्छे से सुधार करने की ज़रूरत है। कि जो है पेपर वगैरह में लीक वगैरह का जो मामला है जो है सामने हर पेपर में आ रहा है, वो उसको जो है दुरुस्त करने की आवश्यकता है। आप सुबह आज कक्षाओं में आए होंगे तो अलग अलग सेंटर पे गए होंगे, बच्चों की क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि रात से ये विषय बस निराशा से भरे हुए हैं, सब लोग निराशित हैं कि नहीं कुछ हो नहीं रहा है। कई बार एग्ज़ाम दिए, पेपर ही लीक हो गया, अब जो है क्या तैयारी करें। आप कुछ कहना चाहेंगे? क्या कहेंगे? चाहती हैं फिर से पेपर हो? चलिए फिर बात होगी लोगों से, लेकिन साफ तौर पर यहाँ छात्र छात्राओं में आप निराशा देख रहे हैं। ऐसे में इनकी मांग है कि सरकार को ऐसे विषयों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। एबीपी लाइव के लिए वाराणसी से निशांत चतुर्वेदी।